हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? मज़ा आ रहा है? यस सर, मज़ा आ रहा है। बस पेपर आने वाले हैं तो मज़े थोड़े छिन रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चों, पेपर आएगा तो पेपर जाएगा भी। पेपर आएगा तो पेपर जाएगा, ध्यान रखना। पेपर आएगा लेकिन आप उसे स्किप नहीं कर सकते, और पेपर आएगा तो हमारे को उसे फेस भी करना है, अच्छे से पढ़ना भी है। तो इसी चीज़ के लिए बच्चों हम एक बहुत अच्छे चैप्टर को करने के लिए एक साथ आए हैं। पिछली 2 क्लासें भी हमारी इस पे ख़त्म हो चुकी हैं। बेसिकली बच्चों इसे क्लास मत बोलो, बच्चा डर जाएगा। क्लास थोड़ी ना है, हम तो एंजॉय कर रहे हैं भाई, एंजॉय। ये एंजॉयमेंट चल रहा है और साथ के साथ हमारी पढ़ाई चल रही है। बोलो, एंजॉय करते करते हमने कौन सा चैप्टर एंजॉय करने आए हैं? नेशनल इनकम। क्या ये इंपॉर्टेंट है या अति इंपॉर्टेंट है? अति मतलब इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है जिसकी कोई हद नहीं है। बोलो डन, क्या आप मेरे साथ रेडी हो नेशनल इनकम जैसे इस महान चैप्टर को खत्म करने के लिए? यस सर। तो यस, ये मैंने आपकी तरफ से अज्यूम कर लिया, सबने ऐसे ही बोला होगा, वैसे ऐसे ही बोला होगा। बच्चों याद करो, लास्ट क्लासों में हमने गुड्स पढ़े थे। लास्ट क्लासों में टाइप्स ऑफ गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फलाना गुड्स, जिमखाना गुड्स, फिर कंजम्पशन गुड्स के अंदर भी दुनिया भर के क्लासिफिकेशन पढ़े थे। ये सब हमने लास्ट क्लासों में खत्म कर लिया था, ठीक है। अब बच्चों याद करो, हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। बताओ मेरे को कौन कौन से सेक्टर होते हैं फटाफट, कोई कमेंट सेक्शन में। 4 सेक्टर कौन कौन से होते हैं? अगर किसी को पता है, कोई होनहार बच्चा है तो मेरे को बताओ वो 4 सेक्टर कौन कौन से होते हैं। ये रहे वो 4 सेक्टर, यही हमने पढ़े थे, डिटेल में फाड़ दिया था इनको, पढ़ पढ़ के जान निकाल दी थी इन टॉपिक की। हाउस होल्ड मालिक होते हैं। अरे कहाँ जा रहा है भाई तू, वापस आ। हाउस होल्ड भाई मालिक होते हैं। हाउस होल्ड किसके मालिक होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर, भाई ये लोग खरीदते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, किससे? हाउस होल्ड से, प्रोड्यूस करने के लिए। गवर्नमेंट के 2 काम थे, एक वेलफेयर एजेंसी वाला और एक प्रोड्यूसर वाला, ध्यान रखना, आ सकता है। और चौथा एक्सटर्नल सेक्टर। बच्चे याद है इसमें हमने वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फिर FDI, FII, ये सारी बातें भी पढ़ी थी। यस सर, याद है, बहुत बढ़िया, गुड। अब बच्चों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम ये पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखना, क्या ये इंपॉर्टेंट है? यस इंपॉर्टेंट है। अच्छे से देखना बच्चों, ध्यान से। हाउस होल्ड ओनर्स होते हैं। किसके ओनर्स होते हैं? मैं लिख रहा हूं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। जिस बच्चे को नहीं पता फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, वो बच्चों ध्यान दे देना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, मैं फिर से बोल देता हूं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर स्किल्स, जिसे हम एंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हैं। डन, ये वाली बात याद रहेगी? यस सर। अब सुनना बच्चों ध्यान से, जो लैंड है, लैंड को बदले में अगर मैं किसी को, मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हूं, मेरी जमीन है, जब मैं किसी को लैंड दूंगा तो बदले में मुझे रेंट मिलेगा। लैंड को जो इनकम मिलती है उसे बोलते हैं रेंट, ठीक है। लेबर को जो इनकम मिलती है उसे बोलते हैं वेजेस। कैपिटल को जो इनकम मिलती है उसे बोलते हैं इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को जो इनकम मिलती है उसे बोलते हैं प्रॉफिट। ये 4 नाम, ये 4 वर्ड क्लियर है क्या? फटाफट देख लो। अभी ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का खेल शुरू होने वाला है। उससे पहले, शुरू होने से पहले हमने ये देख लिया हाउस होल्ड ओनर्स होते हैं। बताओ बच्चों किसके ओनर्स होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। यहां तक क्लियर है? हाँ। लेकिन इस चीज की जरूरत किसको पड़ती है बेटा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दिमाग, बिजनेस, मशीन, इसकी जरूरत किसको पड़ती है? फर्म्स को। तो हाउस होल्ड ये चीजें देता है किसको? फर्म्स को। एरो देख लेना बच्चे ध्यान से, मैं इसे फिर से दिखा देता हूं, ध्यान से देखना। बड़ा तीर बनाया मैंने, बड़ा। कहां से कहां गया है? यहां से यहां है, एरो उस तरफ है, दिख रहा है ना साफ साफ? हाँ। हाउस होल्ड ने फर्म्स को क्या दिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए। इसे हम इकोनॉमिक्स में बोलेंगे फैक्टर सर्विसेज दी। तो कोई आपसे पूछे फैक्टर सर्विसेज दी मतलब क्या दिया? लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया, एंटरप्रेन्योर दिया। किसने किसको दिया? हमेशा हाउस होल्ड ही फर्म्स को देगा। जब हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देगा, इस प्रोसेस को बोला गया फैक्टर सर्विसेज दी गई। फिर भाई इस फैक्टर और सर्विसेज की हेल्प से प्रोड्यूसर ने वो कर दिया जिसके लिए उसका जन्म हुआ था। प्रोड्यूसर का जन्म हुआ था प्रोडक्शन करने के लिए। तो भाई प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन कर दिया, बधाई हो। बोलो किस चीज का प्रोडक्शन करा होगा बच्चों? गुड्स का और सर्विसेज का।
बहुत बढ़िया, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बनकर रेडी हो चुका है। यहां तक सब कुछ क्लियर है, गुड्स एंड प्रोडक्शन वाली बात? यस सर। अब सुनना बच्चों, भाई फर्म ने लिया इतना सब कुछ, लैंड लिया, लेबर लिया, कैपिटल लिया, एंटरप्रेन्योर लिया, अलग अलग हाउस होल्ड से, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, सारे हाउस होल्ड हमारे लिए एक ही है। अब बदले में फर्म्स हाउस होल्ड को भी तो कुछ पे करेगी भाई, ध्यान से देखना, एरो किधर जा रहा है, एरो इधर जा रहा है। अब फर्म्स हाउस होल्ड को पे करेगी क्योंकि उससे उसने कुछ सामान लिया था, लैंड लिया, लेबर लिया, कैपिटल लिया, एंटरप्रेन्योर लिया, 4 चीजें ली ना। अब बदले में क्या पे करेगी, तो ध्यान से देखना, फर्म्स पे करेगी हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम। फर्म्स हाउस होल्ड को क्या पे करेगी, फैक्टर इनकम। इसको मिल रहा है इसलिए फैक्टर इनकम। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम होती है फैक्टर इनकम, और ये पे कर रहा है, इसके नजरिए से सोचूंगा तो वो खर्चा बनेगा फैक्टर पेमेंट। देखना बात सेम ही है, ये पे कर रहा है तो इसके नजरिए से पेमेंट, इसे मिल रहा है तो इसके नजरिए से इनकम। मैं हाउस होल्ड था, मेरे लिए फैक्टर इनकम है। मैं प्रोड्यूसर था, मेरे लिए ओहो एक दिक्कत हो गई, अभी आएगा। मेरे से गलती से ऑन ऑफ का बटन दब गया, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन आएगा। चल जा चल जा चल जा भाई, जल्दी चल जा। आ रहा है, देख रहे हो, जिंदा हो रहा है। जब तक और बताओ क्या चल रहा है, पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई तो चलती नहीं होगी, बाकी पढ़ाई के अलावा क्या चल रहा है। मैं वो हो गया ना, धुंधला हो गया ना, अभी आऊँगा, मैं आऊँगा, देखो आ गया ना, बोला था ना आऊँगा, आ गया। जब तक ये खुलता है बच्चों, जब तक याद करो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने थे, 4। बताओ कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे। मेरे ख्याल से चारों के नाम याद होंगे आपको। इसके ओनर्स कौन होते हैं बच्चे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं हमारे हाउस होल्ड लोग, लेकिन इसे देता कौन है, किसको, हाउस होल्ड फर्म्स को देता है। ये अभी हमने पढ़ लिया था, इसे मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगा तो आपको ये फिर से याद आ जाएगा। बस मुझे डर ये है कि वो जो फाइल थी हमारी वो कहीं वो ना खत्म हो गई हो, फिर से पूरा काम करना पड़ेगा। आओ ऊपर वाले का नाम लेकर देखते हैं खोल कर कि क्या है अंदर। लोड द लास्ट अनसेव्ड फाइल, यस लोड करो भाई, देखते हैं वो सेव्ड हुआ था नहीं हुआ था, मुझे लग नहीं रहा यार हुआ था, कोई बात नहीं दोबारा कर लेंगे। हाय हाय हाय, बचा है, बचा हुआ है, बचा हुआ है, बचा। बड़ा अच्छा लगा भाई ये देखकर कि जो हमने अभी मेहनत करी थी वो बची हुई है ना। चलो बढ़िया, गुड, आओ शुरू करते हैं बच्चों। बस एक वर्ड यहाँ से गायब हुआ, वो सेव नहीं हो पाया, वो हम लिख देंगे, इतनी मेहनत हम कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखना बच्चों, विजिबल है ना सब कुछ, यस सर। सुनना, फर्म्स इतना सब कुछ यूज कर रही है तो पेमेंट करेगी। फर्म्स के नजरिए से उस पेमेंट को नाम क्या बोला था, फैक्टर पेमेंट। और इसको वो पैसा मिल रहा था, इसके नजरिए से वो क्या बन गई थी, फैक्टर इनकम। इसके नजरिए से वो उसे पैसा मिला तो इसे हमने बोला फैक्टर इनकम। यहां तक तो सब कुछ क्लियर है। इसने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसे दिए तो नाम बोला फैक्टर सर्विसेज। इसने फैक्टर इनकम दी तो इसके नजरिए से फैक्टर पेमेंट, इसके नजरिए से फैक्टर इनकम। यहां तक तो सब कुछ क्लियर है। हाँ, अभी सर्कुलर ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आधा हुआ है, अभी ये पूरा होने वाला है। ध्यान से देखना, ध्यान से भाई। इसके पास अब गुड्स एंड सर्विसेज बनकर रेडी है और इसकी जेब में अब पैसा आ चुका है। इसकी जेब में क्या आ चुका है, पैसा। ये देखो ना, इनकम आई थी, पैसा आ गया, और इधर इसके पास गुड्स एंड सर्विसेज बनकर रेडी हो चुके हैं। अब एक काम और चलेगा। अब क्या चलेगा, फर्म्स हाउस होल्ड्स को बेचेगी, सेल करेगी, क्या, गुड्स और सर्विसेज। भाई एक बात बताओ, ये जो प्रोड्यूसर ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए थे अपने लिए बनाए थे, नहीं, किसके लिए बनाए थे, हाउस होल्ड के लिए, तो बेच दिया। फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज किसको बेच दिया, हाउस होल्ड को। अब हाउस होल्ड क्या करेगा, हाउस होल्ड बदले में पेमेंट करेगा। क्यों पेमेंट करेगा भाई, खरीदा है ना, इसने बेचा है,
इसको मतलब इसने खरीदा है मतलब पे करेगा, पेमेंट करेगा, पेमेंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। भाई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे तो पेमेंट करना पड़ेगा ना। हाँ भाई खत्म हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो 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 ध्यान से, क्या हुआ, पैसा पहले फैक्टर यहां से यहां आया, पैसा पहले हाउस होल्ड के पास आया और फिर पैसा हाउस होल्ड से किसके पास चला गया, फर्म्स के पास। इसी वजह से इस टॉपिक का नाम पड़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहले पैसा कहां से कहां आया, मैं फिर कह रहा हूं, फर्म से हाउस होल्ड के पास, फिर वापस हाउस होल्ड से किसके पास चला गया, फर्म्स के पास। ये जो काम चला, ये जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस को बोला गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और अब एक एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, बेटा ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है या नेशनल इनकम है, ये 3 तरीके से पढ़ाई जा सकती है। एक 2 सेक्टर मॉडल में, एक 3 सेक्टर मॉडल में और एक 4 सेक्टर मॉडल में। 2 सेक्टर मॉडल में क्या होता है, ध्यान सुनना, इसे ना मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, ध्यान से। जो हमारा 2 सेक्टर मॉडल होता है, इसके अंदर बेटा 2 लोग ऑपरेट करते हैं, एक हाउस होल्ड और दूसरी फर्म्स। जो हमारे 3 सेक्टर मॉडल होता है, वहां पे 3 लोग होते हैं, हाउस होल्ड्स, फर्म्स और गवर्नमेंट, जीओवीटी शॉर्ट में लिखा है। और जो हमारा 4 सेक्टर इकोनॉमी होता है या 4 सेक्टर मॉडल होता है, उसमें 4 लोग होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर। मतलब वो जो हमने 4 सेक्टर्स पढ़े थे वो है 2 में सिर्फ यही दोनों रहेंगे, आप अपने हिसाब से किसी और को नहीं ला सकते, सिर्फ यही दोनों रहेंगे। अब सुनना बच्चों ध्यान से, 2 सेक्टर इकोनॉमी का दूसरा नाम होता है क्लोज इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी का भी दूसरा नाम होता है क्लोज इकोनॉमी, लेकिन जो 4 सेक्टर इकोनॉमी होती है उस इकोनॉमी को बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। पता है बच्चे इकोनॉमी का नाम ओपन इकोनॉमी क्यों पड़ा, क्योंकि अब हमने दूसरे देशों के साथ लेन देन शुरू कर दिया, एक्सटर्नल सेक्टर आ गया। पहले हमने एक्सटर्नल सेक्टर दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करा, तो हमारे रास्ते, हमारे गेट अमेरिका के लिए, चाइना के लिए, यूके के लिए, सबके लिए रास्ते बंद थे, इसलिए क्लोज इकोनॉमी। देखो जरा इन दोनों इकोनॉमी के अंदर 2 और 3 सेक्टर के अंदर क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, देख लो कहां हो रहा था। क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला कोई पॉइंट लिखा हमने इसके अंदर, नहीं लिखा। इसका मतलब ये हुआ जब 2 सेक्टर और 3 सेक्टर हैं तो हम दूसरे देश के साथ डील नहीं कर रहे, क्लोज है हमारे रास्ते, गेट बंद है दूसरे देश के लिए। लेकिन जैसे ही हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर मॉडल आया, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हुआ, अब हमारी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी से कौन सी इकोनॉमी बन गई है, ओपन इकोनॉमी। बताओ बच्चों क्लियर है ये वाली बात, हाँ सर ये वाली बात क्लियर है। तो ये वाली बात मैंने आपको इधर लिखने वाला था, ये मैंने यहाँ पे लिखकर बता दिया, यहाँ पे लिखकर बता दिया, डन ना। मेरे ख्याल से बच्चों ये डायग्राम आपको क्लियर होगा। ऐसे फटाफट अगर किसी को फोटो क्लिक करनी है या बुक में बनाना है बुक में बनाओ, कॉपी में बनाना है कॉपी में बनाओ, वीडियो रोक कर भी आप बना सकते हो क्लास ओवर होने के बाद। बच्चों पता है, डन है ना। अब ना पता है क्या हो रहा है, ध्यान सुनना। ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आया, यहां पे 3 काम हुए हैं, 3 फेज आएंगे। कितने फेज आएंगे, 3। वो फेज के नाम दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। पहले मैं आपको इधर पहले मैं समझा देता हूं फिर रीड करवाऊंगा, सुनना। शुरुआत में हाउस होल्ड ने फर्म्स को क्या दिया था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी हेल्प से फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज बना दिए। इस फेज का नाम पड़ा प्रोडक्शन फेज या जनरेशन फेज। जैसे जैसे काम होते जा रहे हैं वैसे वैसे फेजेस के नाम बनते जा रहे हैं। शुरुआत में फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, प्रोडक्शन या जनरेशन फेज। फिर फर्म ने पैसा बांटा, जिससे जो लिया था, लैंड लिया था जिससे उसे रेंट बांटा, जिससे लेबर लिया था उसे वेजेस बांटी। इसे बोला जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। पहले प्रोडक्शन फेज, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज, फिर फाइनली भाई डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज में फाइनली हाउस होल्ड ने खर्चा करना शुरू कर दिया। जो भी उसने पैसा कमाया वो सारा पैसा अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में शुरू कर दिया। तो ये 3 फेज पढ़ेंगे हम। आओ मैं एक बार आपको यहां से पढ़ाता हूं, फिर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे अगेन। कहां गया,
अगले पेज ही नहीं खुल रहे इसमें, कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ इंपोर्ट करके PDF डाउनलोड्स नेशनल इनकम। चलो इंपोर्टिंग पेजेस इंपोर्ट करा। जब तक और बताओ क्या हालचाल, बताओ भाई क्या हालचाल। 54 पेजेस है इस वाली PDF में ना, सारे पेज नहीं ओपन हो पाए। इसमें वो ओपन हो गया जो हमने करा था, वो मेहनत वाला काम था भाई, वो ओपन हो गया ना, अपन को अच्छा लगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मुझे उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ना फेजेस और खत्म करते हैं, डन ना। फेजेस अगर खत्म हो जाएंगे तो मजा आएगा। ये सब हो चुका है हमारा, ये सब हो चुका है। बस बीच में एक टॉपिक छुड़वा रखा है, वो मैं करवाऊंगा, इन्वेस्टमेंट वाला, डेप्रिसिएशन वाला, मुझे याद है। उस टॉपिक का ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आएगा, इसलिए मैं वो सारे एक साथ करवाऊंगा। अभी तो हमारा ये 4 सेक्टर आ गया, ये डायग्राम अभी हमने भर दिया था, ये दोबारा सीट खोली है तो इस वजह से आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। ये वाला काम हमारा हो चुका है, मैं आपको ये पढ़ाने के लिए आया था। बच्चों ध्यान से देखना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और उसके 3 फेजेस पेपर में आ सकता है सवाल, तो अच्छे से पढ़ेंगे हम 3 फेजेस की बात और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आओ रीड आउट करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द साइकिल, साइकिल मतलब साइकिल, साइकिल मतलब प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम या इनकम जनरेट हो रही है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस भी कर रहा है और इधर हमारे हाउस होल्ड की इनकम भी जनरेट हो रही है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और वो इनकम बट रही है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। लैंड वाले को वेजेस मिल गई, लेबर वाले को इंटरेस्ट, लेबर वाले को वेजेस मिल गई, लैंड वाले को रेंट मिल गया, सबको अपना अपना पैसा मिल गया। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड फर्म्स, हाउस होल्ड टू फर्म्स, और फाइनली जो पैसा फर्म्स के पास, हाउस होल्ड के पास आया वो फिर से चला गया फर्म्स के पास। तो पहले मैंने कुछ दिया, फिर उसने मुझे बेचा, उसने मुझे पैसा दिया, फिर उसने मुझे बेचा, फिर मैंने पैसा उसे फिर से दे दिया, पैसा आया पैसा गया, पैसा आया पैसा गया। दिस इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। इसे हम 3 फेजेस में पढ़ेंगे, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज। इसके लिए बच्चों ना मेरे को एक बार ये रफ में फिर से बनाना पड़ेगा। हाउस होल्ड, दूसरा फर्म्स। हाउस होल्ड ने फर्म्स को क्या दिया था बोलो जरा, फैक्टर सर्विसेज। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, बदले में फर्म्स ने हाउस होल्ड को क्या दी थी, फैक्टर इनकम, है ना, यही था, यही वाली बात थी। फिर फर्म्स ने हाउस होल्ड को क्या बेचा था, गुड्स एंड सर्विसेज सेल करा था, और बदले में हाउस होल्ड ने इसको क्या कर दी थी, पेमेंट। ये 4 काम हुए थे ना, ये 4 लाइनें बनाई थी। अब इन 4 कामों को हम 3 फेज में पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन फेज, फर्म्स यूज करेंगे फैक्टर सर्विसेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अगर वो वाला डायग्राम खुला होता तो याद करो बच्चे, इस वाले में इसने इसको दिया था फैक्टर सर्विसेज, फिर इसकी हेल्प से यहाँ पे मैंने लिखा था, इसकी हेल्प से इसने क्या बनाए थे, गुड्स एंड सर्विसेज बनाए थे ना। तो पहला फेज खत्म। पहले फेज में बस ये लिखना है, हाउस होल्ड ने फर्म्स को फैक्टर सर्विस दी, इस फैक्टर सर्विस की हेल्प से फर्म्स ने क्या बनाए, गुड्स एंड सर्विसेज बनाए। इसी बनाने को बोला गया प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज बोलो या जनरेशन फेज बोलो, दोनों का मतलब सेम है। बोलो बच्चों क्लियर है क्या ये वाली बात, पक्का। जब हाउस, मैं फिर से कह रहा हूं, हाउस होल्ड ने फर्म्स को क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज, और इसकी हेल्प से फर्म्स ने क्या बनाए, गुड्स एंड सर्विसेज। इसको बोला गया प्रोडक्शन फेज, ठीक है सर। आगे बताइए, आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों, देखना ध्यान से। आगे लिखता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब भाई प्रोड्यूसर ने जिस जिससे जो जो सामान लिया उसको वो पैसा बांटेगा। लैंड वाले को क्या बांटेगा, रेंट, लेबर वाले को क्या बांटेगा, वेजेस, कैपिटल वाले को क्या बांटेगा, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर वाले को क्या बांटेगा, प्रॉफिट। ये जो पैसे बट रहे हैं इसे बोला गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज। पढ़ना, फैक्टर इनकम लाइक वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्लो फ्रॉम, कहां से कहां गया था, याद करो बच्चों, कहां से कहां गया था, यहां से यहां गया था। इसने इसको दी थी फैक्टर इनकम, तो फर्म से हाउस होल्ड के पास गया था। ये लिखा हुआ है फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। बच्चों बताओ ये सब कुछ क्लियर हो रहा है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हद इंपॉर्टेंट है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते उतना इंपॉर्टेंट है। कल्पना कर सकते हैं वैसे। अगला डिस्पोजिशन, बेटा डिस्पोजिशन में ये वाली बात थी बस, लास्ट वाली। भाई अब इसके पास पैसा आ गया, क्योंकि फैक्टर इनकम आई है ना, पैसा है, पापा सैलरी लेकर आए, अब सारे मिलकर उसे खर्च करेंगे। खर्च करेंगे इस डिस्पोजिशन फेज, और जब खर्च होगा पैसा वापस जो यहाँ आया था ना हाउस होल्ड के पास, वो वापस घूमकर यहाँ चला जाएगा। तो यही चलता रहता है, चलता रहता है। इसी फेजेस को बोला गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक बार इसे भी खत्म कर लेते हैं। देखना, डिस्पोजिशन फेज,
इनकम जनरेटेड थ्रू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो भी इनकम मिली, रेंट मिला, वेजेस मिला, जो भी मिला, इज स्पेंड। अब वो उस पैसे को क्या करेंगे, खर्च, जो उन चीज़ों पे जो किसने प्रोड्यूस करे हैं, फर्म्स ने। तो बच्चों क्या समझ में आया, ये समझ में आया, एक छोटी सी बात ये समझ में आई कि हाउस होल्ड ने फर्म्स को दी फैक्टर सर्विस, जिसके हेल्प से फर्म्स ने क्या बनाए, गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज दी थी। इस फेज को बोला गया प्रोडक्शन फेज। पहला क्लियर। फिर फर्म्स ने अलग अलग हाउस होल्ड से जिससे जो लिया था उसको पैसा बांटा, फैक्टर इनकम दी। ये जो फैक्टर इनकम दी इसे बोला गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिससे जो लिया था उसे वो दे दिया, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। फिर उसके बाद हाउस होल्ड की जेब में पैसा आ गया, अब वो खर्च करने के लिए निकलेगा, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा। तो ये जो खर्च करने के लिए निकला, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा, इस वाले फेज को बोला गया डिस्पोजिशन फेज। भाई बताओ क्लियर है? आई होप बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा पॉइंट था ये, बताओ फटाफट क्लियर है क्या? एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ जरा क्लियर है क्या? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये यूनिट 1 है। अगर आप मेरी बुक से खत्म कर रहे हो तो वहां पे आपको ये यूनिट 1 के अंदर मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो बच्चों, जिसको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, जिसको नहीं समझ में आ गया दोबारा समझा दूंगा। आओ पढ़ रहे हैं आगे। लिखा हुआ है जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसमें 2 फ्लो होते हैं, एक रियल और एक मनी फ्लो। एक का नाम रियल फ्लो, एक का नाम मनी फ्लो। तो बेटा वो जो हमारा डायग्राम था ना हाउस होल्ड और फर्म्स वाला, इसमें जहां जहां पैसा आ रहा था, मनी आ रहा था, मनी फ्लो। अब मनी खुश हो गया होगा, मनी का नाम आया। जहां जहां पैसा आ रहा जा रहा था, मनी फ्लो। जहां जहां सामान आ रहा जा रहा था, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज आ रही जा रही थी, रियल फ्लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं याद दिलाता हूं, ध्यान से देखना। हाउस होल्ड, फर्म्स, हाउस होल्ड ने फर्म्स को फैक्टर सर्विस दी, बताओ पैसा इन्वॉल्व हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ, रियल फ्लो। फर्म्स ने हाउस होल्ड को पैसा दिया था, फैक्टर इनकम, क्या पैसा इन्वॉल्व हुआ? हाँ पैसा इन्वॉल्व हुआ, मतलब मनी फ्लो। फिर इसने इसको गुड्स एंड सर्विसेज बेचे, गुड्स एंड सर्विसेज, पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ, रियल फ्लो। फिर इसने इसको पैसा दे दिया, पैसा इन्वॉल्व हुआ, मनी फ्लो। तो जब पैसे का लेन देन हो रहा है, मनी फ्लो, अदर देन पैसे का लेन देन हो रहा है, रियल फ्लो। आओ बच्चों देखना ध्यान से। फर्स्ट, द टर्म रियल इनकम, रियल फ्लो मीन्स अ फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस। पहले फैक्टर सर्विस गई थी हाउस होल्ड से फर्म के पास, हाउस होल्ड से फर्म के पास गई फैक्टर सर्विस, ये है रियल फ्लो। फिर द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड्स, फर्म्स टू हाउस होल्ड। तो यही तो बच्चे अभी बताया था मैंने आपको, ध्यान से देखो। इसने इसको जो फैक्टर सर्विस दी, ये है रियल फ्लो, और इसने इसको जो गुड्स एंड सर्विसेज बेचे, ये है रियल फ्लो। ये दोनों रियल फ्लो हैं। तो ये वाला और ये पैसे वाला, क्योंकि यहाँ पे इसने इसको पैसा दिया, यहाँ पे इसने इसको पैसा दिया, इन दोनों में पैसा इन्वॉल्व हो रहा है ना, पैसा इन्वॉल्व हो रहा है मतलब मनी फ्लो। आओ देखना, द मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट फर्म्स ने हाउस होल्ड को करी थी, पहला वो क्योंकि उससे फैक्टर सर्विस ली थी। दूसरा, सिमिलरली द फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हाउस होल्ड ने खर्चा करा है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे हैं, तो उसके बदले में, परचेज करने के बदले में पैसा पे करा, तो पैसा जो पे करा उसे हमने बोला पैसा पे करा ना, मनी फ्लो। मैडम एक बार ना बच्चों में और बता देता हूँ, समझ में आ गया होगा, फिर भी मेरा ये धर्म बनता है, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं एक बार और बताऊं। ध्यान से देख लेना फिर से बच्चों। एक होती नहीं है, एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर और एक होता है फर्म्स, प्रोड्यूसर सेक्टर। ये इसको फैक्टर सर्विस देता है, पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसलिए रियल फ्लो खत्म। इसकी हेल्प से इसने यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज बनाए थे, इसलिए इस फेज का नाम पड़ गया प्रोडक्शन फेज। मैंने दोनों टॉपिक मिक्स कर दिया, प्रोडक्शन फेज। फिर फर्म्स हाउस होल्ड को पैसा बांटेगी, फैक्टर इनकम बांटेगी। फेज की बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और फ्लो की बात करूं तो रियल फ्लो या मनी फ्लो। मनी फ्लो बोलो क्यों मनी फ्लो? क्योंकि पैसा आया है, पैसा, धन आया है, धन राशि आई है। फिर अब हाउस होल्ड खर्च करने के लिए निकलेगा तो बदले में पेमेंट करेगा, पेमेंट कर रहा है क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे हैं, ये इसको गुड्स एंड सर्विसेज दे देगा। खरीद लिया इसने, सेल कर दिया, इसके नजरिए से सेल, इसने खरीद लिया तो पेमेंट कर दी मतलब पैसा इन्वॉल्व हुआ, मनी फ्लो।
गुड्स एंड सर्विसेज गए, पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसलिए रियल फ्लो। और ये जो काम करा हाउस होल्ड ने, खर्च करा, अपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, इस फेज को नाम बोला गया डिस्पोजिशन फेज। बस बच्चों यही था, बस इतनी सी बातें थी। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। मैंने एक ही चीज़ काफ़ी बार बोला, सिर्फ इस वजह से कि आपको कैसे भी तरीके से, किसी भी तरीके से आपके दिमाग में जाए। बहुत ज़रूरी था आपके दिमाग में बातों को डालना। अगर ये बातें गई हों, गुड्स की बातें गई हों, तो धीरे धीरे अब हम अगली क्लासों में नेशनल इनकम की तरफ भी मूव करेंगे। नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स की जो हमारे मेथड है उनकी तरफ में मूव करने लग जाएंगे नेक्स्ट क्लासों के अंदर। डन। आज की क्लास यहीं तक सीमित रहेगी। आई होप बच्चों रियल फ्लो ऑफ इनकम का डर, या अगर आपको आता था तो अच्छी बात, रिवाइज हो गया होगा, नहीं आता था तो अब समझ में आ गया होगा, पहले समझ में नहीं आया था तो अभी भी समझ में आ गया होगा। अब इस टॉपिक से आपको डर नहीं लगेगा, है ना। तो बच्चों आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अगर ये क्लास अच्छी लगी तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने स्कूल के दोस्तों के साथ, अपनी कोचिंग के दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब भी करवाओ। डन, ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन भी मिलती रहे। चलिए मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।